सकता। इनका सोशल बाइकआउट करो जी, क्या बोलते, इनका बाइकआउट, संपूर्ण सोशल नहीं, संपूर्ण बाइकआउट करो, करो संपूर्ण बाइकआउट। हम सजा भुगत चुके हैं 3 साल तक। सुनिए वर्मा साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, चूंकि वो शायद भूल गए और जवाब देना जरूरी होता है। खामोश बैठे रहना ये बुज़दिली की अलामत है। गलत को सहना, जितना गलत करना गुनाह है उतना गलत को सहना भी गुनाह है। हम ये कानूनी दायरे में रहकर आपको जवाब देना चाहते हैं और देंगे आपको जवाब। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। हक बोलने वालों को तो जेल में डाल दिया जाता है, लिस्ट तैयार किया गया, किसी के ऊपर 376 डालकर, रेप केस डालकर, और किसी के अंदर जनाब देशद्रोही का केस डालकर, डालो कितनों को डालोगे? तारीख रकम होगी। इस देश को अगर हमारे जेल जाने से अगर देश तरक्की करता है तो हम जैसे 100 नौजवान जेल के अंदर जाने के लिए तैयार। लेकिन आप जैसे लुटेरों की वजह से एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करना, इट्स नॉट गुड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशन, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए खतरा है, हमारे इस देश के लिए खतरा। और सुनो, संपूर्ण बाइकाट करना चाहते। 3 साल तक हमारे नबी रहे थे, 3 साल हमारे सोशल बाइकाट। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इद्दअा मा लैसा लहु फलैसा मिन्ना। कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि स्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahviriyam Karvavahe तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सही तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्।
ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजम् सत्यं परम शाश्वतं यस्य विद्या यस्य सनातनी नगम्भिर्दे मां विद्विषावहे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम, मैं बिल्कुल अखीर वक्त है इस जलसे का भी और इस रात का भी, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मजमे से आवाम से कहीं ज्यादा यूट्यूब चैनल वालों की तादाद और मोबाइलों की तादाद। मैं आज तक मैंने इन चीज़ों की तरफ मेरी तवज्जो और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं इन मोबाइलों का फोटो लेकर मैं सुबह गिनना चाहूँगा कि कितने लोग थे। बहुत बड़ी तादाद में इधर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे। अच्छी बात है, प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। ये ज़माना वैसा है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं बोलूँगा, एक लड़का यहाँ पर है, तुम चारों तरफ से इन फोटो इनका पिक्चर लो भाई। मोहम्मद आशिक, जहाँ भी हो चारों तरफ से इसका पिक्चर लेकर मुझे 4 पिक्चर भेजो चारों तरफ से लेकर। मैं गिनूंगा सुबह कितने लोग थे, इसलिए कि मैं भारत में तकरीबन अक्सर स्टेट में जाना होता है, गया हूं तो इतने लोग नहीं होते। यही सीमांचल में ही इतने बच्चे मोबाइल लेकर प्रोग्राम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। और मैं उन सब से राब्ता करूंगा कि आप जितनी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, लोगों के बीच पेश करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। दीन का जज्बा अगर है, नीयत ठीक है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए जो ऑर्डर अल्लाह ने दिए हैं, आप उसमें कितना आगे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हम उनसे ये भी पूछेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, 2 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी उसके ताल्लुक से और जो मैंने हदीस पढ़ी है उसके ताल्लुक से। एक का ताल्लुक यह है, अल्लाह ने कुरान में कहा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। आप बुरा भला मत कहिए जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को, उन पर ईमान और यकीन और आस्था नहीं रखते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा भी किसी को मानते हैं। अगर आप उनके खुदा को गलत कहेंगे, उनके देवी देवता को और उनके पूर्वज को या उनके खुदा को अगर आप बुरा कहेंगे, तो वह रंजिश में आकर, तनाव में आकर, दुश्मनी में आकर वो आपको, आप हो सकता है, मुमकिन है, ऐसा होता है, वो आपके अल्लाह को गाली देंगे। फयसुब्बुल्लाह, बस वो फिर बुरा भला कहेंगे, गाली देंगे। फयसुब्बुल्लाह, अल्लाह को, अदवन बिगैर इल्म, विदाउट नॉलेज। Do not insult those they invoke other than Allah, lest they, साफ लफ्जों में कहा, lest they insult Allah in enmity without knowledge, अदवम बगैर इल्म, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के
आपके बुरा कहने की वजह से वह आपके अल्लाह को गाली दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले अरब, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर ईमान और आस्था भी रखते थे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि शिद्दत के साथ, ताकीद के साथ ये फरमाते कि हे लोगों, अल्लाह बस एक है, और ये जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम वद, सुवा, यगूस, यऊक, ये जो नाम दिया हुआ है, लात, हुबुल, बुतों के जो नाम है, ये जो तुम इनको पूजते हो, एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, ये बेजान है, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं है। नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह की जात तुम्हें पहुंचा सकती है, और तमाम कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह। तो दुश्मनी में आकर, वो रंजिश में आकर वो अल्लाह को बुरा भला कहते। क्या अबू जहल अल्लाह को नहीं मानता था? मानता था। अबू लहब नहीं मानता था अल्लाह को? मानता था, बिलीव भी करता था, लेकिन दूसरी और बुराइयां थी, मुशरिकाना अकीदे थे, लेकिन अल्लाह को मानता था। जैसे आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि आप किसी के खुदा को बुरा मत कहो। हम लोग आज के जबान में किसी को बुरा कह देते हैं, किसी मूर्ति की, किसी भगवान की, किसी ईश्वर को गलत कह देते हैं, उनको जलील कर देते हैं किसी के सामने में, मनफी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज का मतलब गलत तरीके पर, चिढ़ाने के तौर पर। अरे तुम जिसको पूजते हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो मूर्ति है, और तुम जहन्नमी हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम उसको पूजते हो। तो वो गुस्से में आकर के कहेगा, कुछ भी है, वो बिलीव करता है, मूर्ति को अपना परमात्मा मानता है, उसका दिल है, उसका फेथ है उस पर। आप बुरा कहेंगे तो यकीन वो पलटवार करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर लेगा। जैसे कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का बोलते थे कि बचाओ, सहाबा किराम पर जुल्म ज़्यादती होती, तो वो यूं कहते कि बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। उनसे पहली कौमें नबियों को यूं कहती कि तुम अल्लाह की बात करते हो ना, बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, पुकारो तुम आज अपने अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाता है। अगर तुम्हारा अल्लाह है, तुम बोलते हो कि हमारा अल्लाह ताकतवर है, देखते हैं कि आज तुम्हारे अल्लाह के अंदर कितनी ताकत है, तुम्हें इस परेशानी से बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। ऐसा होता था, अल्लाह अल्लाह बहुत करते। जैसे आज की तारीख में बहुत ऐसे मन चले हैं हमारे भारत के, हमारे एशिया में बहुत ऐसे मन चले, बुलाओ तुम अपने मोहम्मद को, बुलाओ तुम अपने खुदा को, देखते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है। बड़े खुदा खुदा, बड़े अल्लाह अल्लाह वाले आए कि हमारा अल्लाह ये कर सकता है। तुम बोलते हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह हमको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तुम्हारा अल्लाह हमें सजा दे सकता है ना। बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, मैं तुम्हारे अल्लाह को गलत कहता हूं। और कहता है, आप लोगों ने सुना, कई सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो बनाकर डालते हैं अल्लाह के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप सुन नहीं सकते उन अल्फाज को, लेकिन वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि वी बिलीव इन अल्लाह, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, वी फॉलो मेथड ऑफ द लास्ट prophet and we obey the rule of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह के फरमान को मानता हूं, अल्लाह पर बिलीव करता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानता हूं, आखिरी रसूल मानता हूं। जब हम ये रिपीटेडली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इससे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, कभी कभी उनको रंजिश हो जाती और वो अल्लाह को बुरा भला कह देते। लेकिन हाँ, क्या उनके बुरा भला हमारे न चिढ़ाने के बाद भी उनको
अगर वो बुरा भला बोलते हैं, हमें कहते हैं, तो हमें उससे डरना नहीं, हमें उससे खाइफ नहीं होना। हम हमेशा कहते रहेंगे कि हमारे बदन में हमारी जान से ज्यादा, हमारे खून से ज्यादा, हमारे ऑर्गन से ज्यादा, हमारी नजरों की रोशनी से ज्यादा, हमारी आवाज की ताकत से कहीं ज्यादा हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हमारा नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कुछ कहे कहे, वो तो उस वक्त के लिए कि सामने फेस टू फेस आए, और यूं नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान तो जहन्नमी है और तुम भी जहन्नमी हो। ये कहना गलत है। वला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। वो बिना जानकारी के, वो बिना नॉलेज के आपके खुदा को बुरा भला अगर कहें, वला तसुब, आप इसीलिए उनको बुरा भला मत कहो कि जितने भी मुशरिक और जितने भी काफिर डिसबिलीवर हैं, जितने भी मुशरिक हैं, तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे, तुम सब के सब नर्क में जाओगे, तुम सब के सब हेल में जाओगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यकीनन वो कहेगा, आपके अल्लाह को गाली देगा, बुरा भला कहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने आपको बोल दी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, हम मुसलमान हैं और हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने एक निजाम बनाकर इस दुनिया में भेजा, एक सिस्टम बना करके भेजा, और उसी सिस्टम, उसी निजाम को हम अपनी शरीयत बोलते हैं। और दो टोक लफ्जों में यूं कह लीजिए तो हमारा कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई समझौता नहीं। अब अगर कोई आदमी इस दुनिया में ज्यादा सेक्युलर बन जाता है, बहुत ज्यादा सेक्युलर बन जाता है वो आदमी, और वो यूं कहता है कि नहीं नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अमन शांति के साथ रहेंगे, और यहाँ हम एक भारतीय होने की हैसियत से हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम कुर्बानी भी करेंगे, और हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, और भगवती माँ के नवरात्रि में उनकी मूर्ति को लाकर रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और यूं कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं, वरना हमारा अकीदा और विश्वास तो ये है, अकीदा और विश्वास अल्लाह पर है, कुरान पर है, आखिरत पर है। वो तो हम वैसे ही करते हैं, एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि आई एम अ सेक्युलर पर्सन। मैं एक सेक्युलर आदमी हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले शायद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मोहतरमा है, मोमिना, कलिमा पढ़ने वाली एक हमारी बहन, और उन्होंने अपने घर में एक दुर्गा माता की मूर्ति लाकर उसको रखा और 9 दिन तक उसकी पूजा की। 9 दिन के बाद उसको उठाकर गंगा में बहा के आए, गंगा में या किसी नदी में डाल दिया। और शायद उनका ये स्टेटमेंट है कि मदारिस, ये हमारे मुल्क में हमारे मौलाना और उलमा लोग हमें दबा के रखते हैं, हमें खुलकर जिंदगी नहीं गुजारने देते, नहीं जीने देते। मैं उन पर फतवा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक शरीया। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द लॉट्स ऑफ रिलीजन। बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स आई हैव टॉट। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि सुनो मेरी बहन, आप अपने घर में मूर्ति रखिए या आप अपने घर में कलीसा या चर्च बनाइए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आप इस देश में रहते हैं, देश का कानून हर किसी को आजाद बनाया है। देश का कानून, शरीयत नहीं। मेरे अल्फाज पर गौर करना मोहतरमा। हम आपको नहीं कह रहे कि यू आर डिसबिलीवर और आप धोखेबाज हैं, आप अल्लाह के साथ मक्र करते,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में अपने हदीस में बयान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो मुसलमान, जो इंसान किसी कौम की, मन तशब्बह, किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करता है, यकीनन वो उसमें से हो जाता है, उसका शुमार उसमें से होता है। अब अगर कोई हिंदू मस्जिद में आकर अजान दे, वजू करके नमाज पढ़े, तो उसको सड़क पर चलने वाला देखकर क्या कहेगा कि ये हिंदू है? नहीं, क्या कहेगा? ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज ही कॉल प्रे टू गॉड फॉर पेइंग, फॉर ऑफरिंग सलाह। वो देखो अजान दे रहा है नमाज के लिए, एंड ही इज मेकिंग एब्ल्यूशन, वजू भी कर रहा है, एंड ही इज रेडी टू ऑफर सलाह, और नमाज के लिए देखो तैयार है मेरे भाइयों। तो सब आदमी यही कहेगा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान अजान देता है, वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए। कोई भी आदमी, अब अगर कोई मुस्लिम है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, दाढ़ी है टोपी नहीं है सर में, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो किसी मंदिर के सामने जाकर नतमस्तक होकर और वो किसी मंत्र को पढ़ता है या पूजा अर्चना करता है या नारियल तोड़कर या वहां पर कोई और हवन करता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है या कोई और श्लोक पढ़ता है, या शिवरात्रि के अंदर या नवरात्रि के अंदर व्रत रखता है और जनाब वो चढ़ावा चढ़ाता है, प्रसाद बांटता है, लेता है, माथे पर तिलक भी लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बताइए नाम उसका अब्दुर रहमान है। अगर कोई अजनबी आदमी को कहेंगे कि ये कौन आदमी है, बताओ जरा ये कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, वह आंख बंद करके ये कहेगा कि ये हिंदू है, क्योंकि ये पूजा भी कर रहा है, झुक भी रहा है, हाथ को भी जोड़कर सामने मंत्र भी पढ़ रहा है, श्लोक भी पढ़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मुसलमान है? ये तो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वह काम वैसा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तशब्बह बिकौमिन, जो किसी कौम की, किसी समाज की, किसी कम्युनिटी की, उसकी तहजीब के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक उनकी मशाबहत इख्तियार करे, फहुवा मिन्हु, वो शख्स उसी में से हो जाता है। अगर कोई हिंदू नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ना मुसलमानों का फरीजा, नमाज पढ़ना मुसलमानों का काम, नमाज पढ़ना मुसलमानों का फ़ैल है। अब वो मुसलमानों में इस हदीस के मुताबिक शुमार होने लगेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान नवरात्रि में दुर्गा पूजा में अगर मूर्ति सामने रखकर उसके सामने नतमस्तक होकर अगर उसकी पूजा करता है और वो यूं कहता है या कहती है कि मेरे दिल में खुदा है, मेरे दिमाग में खुदा है, मैं दिल से उसको नहीं करती हूँ, मैं एक सियासी लीडर हूँ, मैं एक प्रभारी हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट की, मैं किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ ताकि हमारे जनता नाराज ना हो, वो खुश होते रहें, उनको खुश करने के लिए मैं ये काम करती हूँ और भारत का संविधान हमें इजाजत देता है इसलिए मैं ये काम करती हूँ। इसलिए मौलानाओं को इजाजत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई फतवा सादिर करे, मौलाना को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस फैले बद के ऊपर कोई फतवा सादिर करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी ओपन एंड everyone understand about yourself। हर कोई तुम्हारे बारे में समझ सकता है कि तुम मूर्ति के सामने पूजा करो और अपने घर में लाकर नवरात्रि में दुर्गा पूजा करते हैं तो तुम ये समझते हो कि हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा। नबी ने तरीका बता दिया कि तुम्हारा शुमार अब मुसलमानों में नहीं है, भले ही तुम दिखावे दुनिया को दिखा दो, लेकिन तुमने फैल वैसा किया है। दुर्गा पूजा में मूर्ति कौन लाता है? कलिमा पढ़ने वाला लाता है। शरीयत इस्लाम में इसकी परमिशन है? बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर कोई अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी और गद्दी को बचाने के लिए अगर यूं कहता है या कहती है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए किसी भगवान के सामने अपने माथे को टेकते हो, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि वह इंसान उसी में से है जो इस मजहब को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो उसी मजहब में से है। सपोज दैट
हम अगर पैंट पहने या टाई लगाएं, जैसे टाई लगाते हैं, टाई पहले जमाने में टाई बहुत पहले जब शुरू शुरू में था ये टाई लगाना ममनू था, लेकिन अब यू कैन यूज टाई, कोट एंड पैंट एंड सुपारी सफारी सूट क्या बोलते हैं उसको, क्यों? इसलिए कि पहले ममनू था ये कोट टाई जो लगाते हैं गले में, जो कपड़ा होता है लटकता रहता है चुड़की की तरह, पहले ममनू था। क्यों मना था? कपड़े का एक लगता उसको पहन सकते हैं, इसलिए ममनू था वो, चूंकि वो खुसूसन क्रिश्चियन लोग उसको पहनते थे, तो क्रिश्चियन की खुसूसियत थी वो। लेकिन अब वो चीज इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई कि वो कुरान में उसकी ममानियत नहीं, अहादीस में फुरूई तौर पर उसकी सराहतन उसकी ममानियत नहीं, इसलिए ओपनली हर कोई, वो एक कौम की खुसूसियत पहचान नहीं रही क्रिश्चियन, जब हर कोई लगाता है, हर कोई पहनता, हर कोई लगाता है, तो देयरफॉर एंड यू कैन आल्सो वेरी इजीली वेयर एंड टाई नॉट, आप उसको बांध सकते हैं, गले में लगा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई इंसान किसी खास मजहब की पैरवी करता है, कोई मुसलमान, तो यकीनन वो उसमें से हो जाता। अब मुसलमान अगर किसी कब्र पर सजदा करते हैं तो क्यों उसको नाजायज करार दिया जाता है? क्यों नाजायज करार दिया जाता है उसको कि भाई ये नाजायज और हराम है? क्योंकि कब्र की पूजा करना गोया के मूर्ति की पूजा करना है, और मूर्ति की पूजा करना, सजदा करना, मूर्ति के सामने अपने माथे को टेकना, अपने आप को नतमस्तक कहना, इस्लाम में ये परमिशन इसकी नहीं है। भजन गाएंगे, ये क्या प्रॉब्लम है? गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्र श्लोक पढ़ते हैं। अभी हमने आपके सामने 2-3 मंत्र श्लोक पढ़े। बहुनाम 2-3 दिन से ये मंत्र के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं करूंगा इसके ऊपर भी। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेव उत्तमां गतिम। दूसरे मंत्र का एक्सप्लेन करता, उदारा मंत्र है, संस्कृत में है। आप कहेंगे कि मौलाना इस हदीस की बुनियाद पर आप भी हिंदू हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसमें से हो जाता है, तो इसका मतलब आप भी हिंदू हो गए, आप भी मुशरिकाना फैल किया जो मुशरिक लोग करते हैं, काफिर लोग करते हैं, डिसबिलीवर लोग करते हैं। तो मैं इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं कि जो लोग तालीम को, ज्ञान को बुरा कहते हैं, उनकी किताब में भी तालीम है। मैं ये पढ़कर बता रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं किसी को खुश करने के लिए कि मैं ये मंत्र पढ़ूंगा तो हिंदू भाई हमको सपोर्ट करेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला भी मंत्र पढ़ रहा, देखो और मौलाना अब्दुल्ला को वोट डालो। मेरा कोई मकसद नहीं है। उदारा सर्व एवैते उदारा, समाज में कंट्रीब्यूट करना, लोगों की मदद करना, अगर कोई करता है तो उसको सखी बोलते हैं। उदारा सर्व एवैते, सखी है। लेकिन ईश्वर कहता है ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, लेकिन सुनो दुनिया वालों, जिसके अंदर मेरा ज्ञान है वो साक्षात मैं हूं। यानी जो ज्ञानी है, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, और जो खुसूसन धार्मिक एजुकेटेड लोग हैं, धार्मिक धर्म की जानकारी रखते हैं, धर्म मजहब की जानकारी रखते, यकीनन उसमें मैं हूं, 100% मैं हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। और सुनो, जिसके अंदर मजहब की जानकारी हो उसका सम्मान करो, क्योंकि उसके अंदर मैं हूं, गोया साक्षात मैं हूं, सरापा मैं हूं, तो उसकी इज्जत करो। मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है इस श्लोक को कि इसके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है कि लोगों, अगर कोई तुम्हारे समाज में पढ़ा लिखा है तो उसकी बेइज्जती मत करो, भले ही वो पढ़ा लिखा कुरान का पढ़ा लिखा हो या अगर गीता का पढ़ा लिखा है तो उसको सम्मान देते हैं, हिंदू भाइयों में सम्मान देते हैं। अगर उनके यहाँ कोई गीता का पढ़ा लिखा है, कोई वेदी है, कोई चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी उम्मन बोलते हैं ना, चारों वेदों का ज्ञानी। एक मरतबा की बात है, हमारे जो कि हाथ के खाने में कोई मसला ऐसा आया था, हम पहुंचे वहां पे तो हमने अपना आइडेंटिफिकेशन हमने नहीं बताया कि हम फला फला, तो किसी ने उसको कह दिया कि सर
ये जो आए हैं, जो आपके सामने कुर्सी में बैठे हैं, ये मौलाना अब्दुल्ला है, ये चतुर्वेदी है। बोल दिया बेचारा, ये मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब है। का चतुर्वेदी मतलब वो जो वेदों के ज्ञानी। हाँ जी। तो वो आदमी जो काम नहीं कर रहा था, जो तवज्जो कम दे रहा था, मेरे कहते ही कि ये चतुर्वेदी हैं, तो वो अदब से पेश आया, वो काम किया हमारा जो नहीं कर रहा था। और आखिर में प्रार्थना करके बोला, आखिर में बोला कि सर आइंदा जो खिदमत जो काम हो आप हमसे बोलिएगा, हम करेंगे। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि पहले मैं मौलाना साहब बन के बैठा था, 5-10 मिनट बाद उसको इंफॉर्मेशन जब उसको दी गई, खबर दी गई कि मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब हैं, अपने जो कि हाथ के यहीं करीब के हैं, तो उसके अमल में, उसके फेल में तब्दीली आ गई। तो इससे ये साफ पता चलता है, उनके यहाँ जो उनके वेदों के जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग इज्जत देते हैं, सर पर बैठाते हैं, इस मंत्र पर अमल करते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम अस्थिताः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम, इस पर अमल करते हैं। तेजस्वनावधीरमस्तु मा विद्विषावहे, विद्या विद्या यस्य सनातनी, विद्या यस्य सनातनी, नगम हृदय ब्रह्मन, नगम हृदय परम सत्यम शाश्वतम, विद्या यस्य सनातनी। एजुकेशन के ऊपर ये बातें बताती, तालीम के ऊपर ये बात बताती है कि तालीम याफ्ता लोगों को इज्जत दो, उनका सम्मान करो। तो हम ये जो पढ़कर आपको बता रहे हैं, तो आप ये फतवा नहीं लगा दीजिएगा कि मौलाना आप इस हदीस की बुनियाद पर यू आर ऑल्सो मुजरिम, यू आर ऑल्सो, एंड फ्रॉम नाउ, इसी वक्त से you become disbeliever, you become Hindu, you become mushrik, you become pagans. pagans मुशरिक को बोलते हैं इंग्लिश में, डिसबिलीवर भी काफिर को बोलते हैं इंग्लिश में। मैं ये डिसबिलीवर पैगन्स अल्फाज उमूमन इस्तेमाल करता हूं, वो बन जाता है। आप कहेंगे कि आप भी बन गए मौलाना, आप भी मंत्र पढ़ रहे। नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो, वीडियो के जरिए से वो लोगों को भी जानकारी मिले जो हम पर एतराज कर देते हैं, तालीम याफ्ता हमारे लोगों पर, हमारे मौलानाओं पर, हमारे उलमाए किराम के ऊपर खामखा उंगली उठा देते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आइंदा इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे, और मेरी तकरीरें उन लोगों को पहुंचे जो लोग खुसूसन राजनीति करते हैं। वो लोग तो इतने सेक्युलर हो जाते हैं, जैसे वो मोहतरमा हो गई, उस मोहतरमा ने तो साथ कहा कि हमारी माँ बहन बेटी को दबा कर रखा जाता है, कुरान का फैसला बताया जाता है, फतवे बताए जाते हैं। इसीलिए मैं इन तमाम चीजों को तोड़कर अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मैं उस मूर्ति को लेकर के आई हूं, और उस मूर्ति की 9 रात तक उन्होंने पूजा की। नवरात्रि में दुर्गा की 9 अवतार, 9 शक्ल है, 9 सिफत है उसकी, इसलिए उसके 9 रूप की पूजा की जाती है नवरात्र के अंदर। नवरात्रि इसीलिए उनको बोलते हैं नवरात्रि। नवरात्रि इसीलिए बोला जाता है, लास्ट रात में जिस नाम का पूजा होता, उसी दुर्गा दुर्गा माता का नाम है क्या? ब्रह्मचारिणी नाम है, और उनका नाम एक काली माता नाम है, और ये दुर्गा तो है ही नाम, एक नाम है माँ सिद्धिदात्री नाम है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी ए दुर्गे माता, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हम तुम्हारे सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर ताकत है। मेरी बहन, आपको अगर यकीनन मोहब्बत है ये दुर्गा माता से, तो आप कीजिए, लेकिन भारत का संविधान तो आपको मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, कानून है। अगर किसी कलिमा पढ़ने वाले ने, अगर किसी गैरे मजहब, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन अगर किसी चर्च में जाता है, किसी चर्च में जाकर वहां घंटी बजाकर, वहां फादर के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता है, अगर किसी कलीसा में जाकर
वहां के पॉप के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता या किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठकर वहां वहां गुरु जी के सामने में नतमस्तक होकर अगर उनकी इबादत के तरीके को अगर कोई कलिमा पढ़ने वाला मानता है तो फौरन ये हदीस उसके सर पर आकर लटक जाएगी और यूं कहेगी कि तुमने यह अमल क्यों किया, आज से तुम क्रिश्चियन, आज से तुम डिसबिलीवर, आज से तुम सिख हो, आज से तुम यहूदी हो, आज से तुम नसारा हो, आज से तुम अगर दुर्गे माता को तुम पूजते हो और ये विश्वास रखते हो, घर में लाकर जनाब, घर में लाकर, अगर घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, तस्वीर तो दूर की बात, वहां तो बाज़ाब्ता मुजस्समा लाकर बिठाया गया। मोहतरमा आपने बिठाया, आपके घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, अगर किसी घर में कोई इंसान तस्वीर लगाता है, नई तस्वीर लगा दो ताकि इस घर की खूबसूरती बढ़ जाए, या उस घर में कुत्ता पालता है, कुत्ते को बांध दिया, लाखों रुपए में खरीद कर लाते हैं टॉमी नाम देकर, सुबह शाम उसको नहलाते हो। दुनिया वालों, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है या तुम्हारे घर में तस्वीर है तो ऐसी सूरत में उस घर में फरिश्ता नहीं आता। कौन सा? ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, जिस घर के अंदर कुत्ता या उसकी तस्वीर हो, कुत्ता या इंसान की तस्वीर हो, जीनत के तौर पर। हाँ, तस्वीरें कुछ ऐसी होती है, जरूरत वाली तस्वीरें, जैसे कि आपने छोटी तस्वीर बनाई, फोटो खिंचवाया, किस लिए? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के रख दिए, जरूरत के वक्त फाइल में रखा हुआ है, तो वो जीनत के लिए नहीं है, वो तस्वीर वो जरूरत के लिए। तो वहां तो जनाब मुजस्समा रखा गया, मुजस्समा बनाकर रखा गया। इसलिए अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुशरिकाना अकीदे को वैसे ही बज़ाहिर लोगों को लुभाने के लिए अगर ऐसा करता है तो फिर वो मुसलमान मुसलमान नहीं रहता। अकीदा तो दूर की बात है जनाब, अगर सिर्फ दिखाने के लिए करता है तो अल्लाह के नबी साफ फरमाते हुए वैसा हो गया। आप टारगेटेड है, अल्लाह से आपका रिश्ता तो मजबूत होना चाहिए। दो टोक लफ्जों में आप कहो कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। हम किसी देवी देवता को या किसी पीर पैगंबर के सामने अपने माथे को नहीं टेक सकते, या किसी अल्लाह को खुदा का दर्जा हम नहीं दे सकते। हमारा तमाम चीजों का पालनहार वो रब्बे जुल जलाल है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो बात अलग है कि आप कुछ लोगों के कहने की वजह से या कुछ लोगों के नफरती बयान की वजह से सेक्युलर होकर डर कर अगर ऐसा करते हैं तो ये भी गलत। उन्हें दो टोक लफ्जों में जवाब दो। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर में एक प्रोग्राम किया गया, एक सभा किया जाता, और इस प्रोग्राम के अंदर सवालात किए गए। वो सवालात में लिख कर लाया, 2-3 दिन हो गए मेरे पॉकेट में पड़े हुए। उसमें से एक सवाल क्या है, एक एमपी साहब कह रहे हैं, एक एमपी साहब, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है वहां मंच में जाकर, वो वर्मा जी कह रहा है कि इनको आपके लिए, कलिमा पढ़ने वालों के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो, ये जहां जहां दिखाई दे, ये मतलब ये मुसलमान जहां जहां दिखाई दे, जहां जहां दिखाई दे, इनका दिमाग ठिकाने लगा दो और इनका संपूर्ण बहिष्कार करो, मतलब इसका इनकी मखालफत करो। याद रखिए वर्मा साहब, याद रखिए पार्लियामेंट के मेंबर साहब, आपकी जुबान से ये बातें, इस तरह की खराब बातें और इस तरह की भेदभाव वाली बातें ये गलत नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान के कई आर्टिकल को वायलेट करता है आपका ये भाषण, आपकी ये बातें। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपको संविधान की बात करनी चाहिए, आपको यहाँ इस देश की मानवता की बात करनी चाहिए, दुनिया की इंसानियत की बात करनी चाहिए, यहाँ के सिस्टम की बात करनी चाहिए। आप बोलते हो ये मुसलमान जहां जहां दिखाई दे, कहां कहां मुसलमान को आप कहां कहां बाइकाट करेंगे जनाब? आप उस वक्त आपकी तंजीम जिससे आप जुड़े हुए हैं उसका जन्म क्या, उसका कॉन्सेप्ट भी पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त मुसलमान मौजूद था।
आप किसका बाइकआउट करना चाहते हैं? आप किसके खिलाफ बोलना चाहते? कहां कहां आप दिखाना चाहते? हम हर जगह नजर आएंगे, जहां देखोगे हम वहां नजर आएंगे। एमपी साहब, वर्मा साहब, आप शायद भूल चुके हो, आपका अब्बा मिनिस्टर थे और आप अपने अब्बा से पूछे, आपके अब्बा की डिग्री मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ली गई थी। आपके अब्बा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। पूछो आप अपने अब्बा से, वहां पर भी मुसलमान है। आप बोलते हैं कि ये जहां जहां दिखाई दे। 1906 में 1906 भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी आज पाई जाती है जिसका नाम हमदर्द है। आयुर्वेदिक दवाइयों की, यूनानी दवाइयों की सबसे बड़ी फैक्ट्री 1906 के अंदर रजिस्टर्ड हुई और आज भारत के अंदर तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा। 1906 में नजर आएगा मुसलमान। 1930 में जनाब हिमालय कंपनी बनाने वाला कौन? हिमालय कंपनी दवाइयों की एक बहुत बड़ी कंपनी है हिमालय। वहां दवाइयां सप्लाई होती है और भी दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। 1930 के अंदर इस कंपनी को एक मुसलमान ने लॉन्च किया था। मुसलमान 1930 में नजर आएगा आपको एमपी साहब। और 1935 के अंदर भी मुसलमान नजर आएगा। भारत के अंदर सबसे आसान, सबसे कम कीमत में दवाई सप्लाई करने वाली आप कौन? सिप्ला कंपनी। बल्कि आज की तारीख में अभी कोविड-19 में भारत का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा डोनेट अगर किसी ने कोविड-19 के अंदर किया है तो उस शख्स का नाम अजीम प्रेम जी, जो सिप्ला कंपनी के जो बल्कि गार्जियन है और ऑनर है। 1935 में यह कंपनी लॉन्च की गई। किन का बाइकाट करना चाहते हैं आप किन की मुखालफत करना चाहते? मुसलमानों की। क्या मुसलमान कमजोर है? क्या मुसलमान कुछ नहीं बोलते? तो इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमान इस देश के अंदर भिखारी नहीं है। कम से कम 1000 से अधिक करोड़ का ताउन पेश करने वाला ये अजीम प्रेम जी है। विप्रो कंपनी को इसके बेटे को लॉन्च करके उन्होंने दिया, अजीम प्रेम जी साहब ने दिया। और भी तारीख पढ़ो, कहां देखोगे जहां जहां दिखाई दो, बोलते जहां जहां दिखाई दे वहां इनका बाइकाट करो। अगर आप देखोगे टेनिस की दुनिया में तो कलिमा पढ़ने वाला नजर आएगा। आप देखोगे बॉलीवुड की दुनिया में कलिमा पढ़ने वाला नजर आएगा। दुनियावी एतबार से अगर आप देखोगे बिजनेस के अंदर तो हमारे भारत के अंदर, तुम्हारे शहर लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मॉल जिसके ऊपर अभी विवादित झगड़े भी चले, कौन सा? लुलु मॉल। कौन है उसका ऑनर? कौन है? एक कलमा पढ़ने वाला। कहां का? केरला का, जो दुबई के अंदर सेटल्ड है। दुबई की शहरियत उनको मिल चुकी है। कहां कहां देखोगे, कहां कहां से मुसलमानों का नाम निकालोगे? इन तमाम चीजों को एक तरफ करो। इंडिया गेट में 65,000 अगर किसी का नाम है तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम, वहां पर भी मुसलमान नजर आएगा। जनाब एमपी साहब, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती है वर्मा साहब। मुसलमान जहां जहां दिखे, ये तो एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल है। अभी 3-4 दिन पहले शायद जो लड़के मैच देखते हैं वो भी बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया को किसने धूल चटाया? मोहम्मद शमी। वहां पर नजर आएगा। सन 2011 में वर्ल्ड कप कलमा पढ़ने वाला नहीं होता। बॉलर कौन था? जहीर खान। आप लोग ज्यादा जानते हैं। सन 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाले में भी नजर आएगा कौन? ये मुसलमान नजर आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। वर्मा साहब, अगर आपको इस देश के अंदर तहजीब और कल्चर, मजहब और मिल्लत के ऊपर अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप इस आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ लीजिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से, धर्म के नाम पर किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते। वहां कहा गया बात से अगर हमारा देश ऊपर जाता है, हमारे नोट के अंदर बढ़ोतरी होती, डॉलर कमजोर होता है, हमारी नोट और हमारी करेंसी मजबूत होती है,
तो करो हमारा बाइकाट, हम तैयार हैं इस सजा को खेपने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती, आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की वजह से, आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से, जो अपने बाप की मेहनत में, अपने अब्बा की विरासत में आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया गया है, वरना आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जो कुर्सी इख्तिदार पर आपको बिठाया जाता। कभी मारने की बात करते हैं आप, कभी भगाने की बात करते हैं आप। ढूंढो तारीख, मैंने बताया है आपको भारत के अंदर कि जहां जहां ये नजर आए, देखो कहां कहां नजर आता है जनाब। आर्टिकल आर्ट्स में जाइए, अगर आप आर्ट्स में अदा में जाइए, अदाकारी में जाइए, तो देख लो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कलमा पढ़ने वाले छाए हुए। जाओ, अगर तबला, अगर ढोलक बजाना सीखना है तो जाओ, वो नाम है किसी कलमा पढ़ने वाले का ही वो नाम है, शाद जाकिर। और जाओ पेंटिंग की दुनिया के अंदर, तो वहां पर भी कलमा पढ़ने वाला फिदा हुसैन तुम्हें नजर आएगा। कौन से मैदान की बात करते हो? हर मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी एतबार से उनको कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है। हम शरई एतबार से उन पर बात नहीं करेंगे, तबसरा नहीं करेंगे शरई एतबार से कितने मुजरिम हैं, लेकिन इस देश की जब बात है तो देश को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मुसलमानों का। जाओ किनकी दुनिया में, वैज्ञानिक की दुनिया में जाओ, सबसे पहला मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? कलमा पढ़ने वाला टीपू सुल्तान। दूसरे नंबर पर 5 मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे भाइयों, मुझे बोलना तो कुछ और था, लेकिन जहन में आ गया। आज वैसे भी दिमाग बहुत ज्यादा मुंतशिर है, कुछ अपनी ही उलझन को लेकर। मैं तो फोन भी कर चुका था प्रोग्राम वालों को एंड टाइम पे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़ी कुछ परेशानी है, फैमिली घरेलू कुछ मसला सामने आया अचानक से, तो हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ आकर बैठकर बात करना बड़ा मसला, ऊपर से फिर 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। खिलाना पड़ता उनको कि तकरीर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे नहीं, इसलिए कि नींद का गलबा होता, और नींद के गलबे में कोई भी काम ढंग का नहीं होता। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 80% एक्सीडेंट नींद की वजह से होता है। बैठ रहे गाड़ी चला रहे, आंख बंद है, गाड़ी चला रहे। अभी 4 तारीख को पहुंचे थे, 4 नहीं बल्कि 14 तारीख प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम, वो बेचारा ड्राइवर रात दिन गड़ा गाड़ी चलाया। अब फिर हमको प्रोग्राम होते ही 2 बजे वहां से रात में निकला। अब वो सम्मान में नहीं बोल रहा है, अपने ओनर के सम्मान में वो कह रहा है कि ठीक है मोहतरम को, मौलाना को हम एयरपोर्ट छोड़कर आएंगे। नागपुर एयरपोर्ट आना था, तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला। सुबह की मेरी फ्लाइट थी 7 बजे की। अब वो बेचारा बोल तो दिया, दिन में गाड़ी चलाइए, पूरी रात चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर वक्त में 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद भी कंट्रोल कर लेगा आदमी, लेकिन 3 से लेकर 5 के बीच में कितना बड़ा मर्द मुजाहिद होगा, उसको जरूर ऊँघ आती। जब वो चला चुका गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर, मैं आगे बैठा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, वैसे जबरदस्ती आंख को ऐसे खोल रहा था, ऐसे। गाड़ी रुकवाए, गाड़ी रुकवाने के बाद हमने कहा तुमको जो कुछ खाना पीना है बाबू खाओ पियो, चाय पिया वो भी और हम भी। और पीछे जो लोग बैठे थे वो तो ऐसे है कि जैसे वो पता नहीं जन्नत की सैर कर रहे हैं, खराटे ले लेकर सो रहे सब। उसके बाद उसको साइड में बिठाया, हमने कहा बैठो मैं गाड़ी चलाता। तब 80 से 85 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम एयरपोर्ट पहुंचे। क्योंकि नींद एक ऐसा पहलवान है, आप इससे जीत नहीं सकते। आप नींद आएगी तो क्या करेंगे, उससे जीतने के लिए मुंह धो लेंगे यार, मुंह धोकर उसके बाद फिर 10, 15, 20 मिनट के बाद फिर आ जाएगी। तो ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में तकरीर करना लंबे वक्त के लिए बड़ा मरहला सामने आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग लेटे हैं, बच्चे तो आराम से सपने में किसी और दुनिया में भी चले गए सोने वाले। तो तकरीर भी जो सामने वाला जो कुछ बोल पाता है वो हम अपने से नहीं बोल पाते। हमारा जो मिजाज बनता है
हमारे अंदर जो बोलने की कैपेसिटी आती है, नए मज़ामीन आते हैं, अच्छी बातें आती है, वो आपकी तवज्जो की वजह से आती है। जब मजमा पूरा भरा रहता है, एक सार मजमा होता है, तो फिर बात करने का मजा आता है। मजलिस की तरतीब और तरीका और अदब वही होता है। ये तो मजबूरन चल रहा है चूंकि आखिर वक्त, और फिर देखिए ये नेचुरली चीज है। आप 12 बजे के बाद ये चाहेंगे कि वैसा मजमा मिले, आप 100 वॉलंटियर लगा दीजिए चारों कोने में डंडा लेकर के, मशीन गन लेकर के। 12-1 बजे के बाद वॉलंटियर ये गायब हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर रुक पाते हैं लोग। तो बैरकत ये बहुत जरूरी बातें थी, जो कि हमारे ये यूट्यूब वाले भाई साहब सब बहुत हैं। एक ही वीडियो है, मेरे ख्याल से 70-80 मोबाइल सब डालेंगे, कम से कम कोई एक यूट्यूब की कोई एक वीडियो तो पहुंचेगा मोहतरम वर्मा साहब तक। और हमारी बहन, वो अलीगढ़ की बहन है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की कोई रुकन है वो, तो उसने अभी ये दुर्गा पूजा में ये हरकत की। आज मुझे किसी ने भेजा कि मौलाना इसके ऊपर शरई एतबार से क्या मसला बनता है, आप लोगों के सामने पेश कीजिए। तो हमने ओपनली बता दिया है कि किसी मुसलमान को ये जायज नहीं है कि वो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे, भले ही दिल से 100 नंबर 100% वो एक अल्लाह को मानता हो, 100%, लेकिन वो भजन नहीं गा सकते। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नहीं पढ़ सकता। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन एकमेव अद्वैतम। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़ा एक्सप्लेन है। उनकी एक बुक है अद्दावा, इंग्लिश में, इतनी मोटी है, डॉक्टर साहब की मेरे पास है। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है बिल्कुल सेम जो कलीमा का मतलब है वो इसका। तो अब कोई आदमी कल ये कहे कि मौलाना हम तो यही पढ़ेंगे कलीमे की जगह, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ो, अब नई चीज आई है कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, यही पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये वो लोग पढ़ते हैं जो देवी देवताओं को पूजते हैं। भगवान का मतलब हमने किसी जमाने में इसका एक्सप्लेन किया था। भगवान का मतलब क्या होता है? भाग्यवान, किस्मतों वाला। क्योंकि ईश्वर किस्मत का मालिक है, तो इसलिए उसको भाग्यवान भगवान बोल देते हैं। तो आप ये कहेंगे कि मौलाना भगवान का मतलब आप अल्लाह ही तर्जमा कर रहे हैं, तो हम आज से भगवान बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? भगवान वो बोलते हैं जिनका मुशरिकाना अकीदा है, जिनका 30 या 33 करोड़ देवी देवताओं का अकीदा है, वो बोलते हैं। इसलिए मना है इस्लाम में, इसलिए आप नहीं बोल सकते। आप किसी मंदिर में जाकर टुन 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 करके घंटी बजा नहीं सकते। आप कहेंगे कि हम तो घंटी वैसे बजाए दिखाने के लिए, मौलाना लोगों को जमा करने के लिए, वरना दिल में तो हमारे अंदर जो अहमियत है वो अजान की है, हम अजान को मानते हैं, अजान के कलिमा भी याद है। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घंटी वो बजाते हैं जो देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को जो एतकाद और बिलीव करते हैं वो करते हैं। इसलिए यू आर नॉट एबल एंड यू आर नॉट अलाउड, आपको परमिशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीय, कुरान और अहादीस की रोशनी के अंदर। क्यों? ये अखियार लोग करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है, ज़हनी एतबार से बहुत परेशानी हो रही है। कोई और मुकर्रिर है तो उसको बुलाइए। 2:30 बजे के बाद में बात करना थोड़ा बड़ा मसला हो जाता है। इसीलिए ये मुख्तसर सी बात आप लोगों के सामने हमने पेश की है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अच्छा अकीदा रखें अपने मजहब इस्लाम के बारे में, और मजबूती के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए एतकाद और ये बिलीव करें, और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक